बुढ़ापे में पेट रहेगा लोहे जैसा। 60 के बाद ये 10 चीजें जरूर खाएं। क्या आपके घर के बुजुर्गों ने भी पेट की खराबी के डर से अपनी पसंद का खाना पूरी तरह छोड़ दिया है? याद रखिए, अगर बुढ़ापे में आते कमजोर हो गई तो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे 60 की उम्र में भी पेट लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी डिजिटल सहेली और आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की छांव होते हैं, लेकिन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ उनका हाजमा इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ा सा भी गरिष्ठ खाना उनके पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन का कारण बन जाता है। लोग इसे केवल बढ़ती उम्र का दोष मानकर छोड़ देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब तक आपके पेट की जठराग्नि यानी पाचन की आग जिंदा है, तब तक आपकी उम्र चाहे जो हो, आप जो खाएंगे वो अमृत बनेगा। आज मैं आपके साथ ऐसी 10 जादुई चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो बुजुर्गों के कमजोर हो चुके डाइजेशन को फिर से नई ताकत देंगी। साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपको दोपहर की एक ऐसी भयानक गलती के बारे में सचेत करूंगी जो जाने अनजाने 90% बुजुर्ग करते हैं और जिसकी वजह से कोई भी दवा असर नहीं करती। नंबर 1, पपीता, पाचन का कुदरती अमृत। सबसे पहली और असरदार चीज है पका हुआ पपीता। इसे मामूली फल समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंतों की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और पेट में पाचक रस यानी एसिड बनना कम हो जाता है। पपीते के अंदर पपीन नाम का एक बेहद शक्तिशाली एंजाइम होता है जो पेट में जाते ही भारी से भारी भोजन को भी बहुत आसानी से तोड़ देता है। बुजुर्गों को सुबह खाली पेट एक कटोरी पपीता जरूर दें। ये उनके पेट के लिए किसी संजीवनी टॉनिक से कम नहीं है। नंबर 2, सब्जियों वाला दलिया या ओट्स, आंतों की झाड़ू। दूसरी चीज है फाइबर का खजाना, गेहूं का दलिया या ओट्स। बुढ़ापे में आंतों की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जिससे मल सूख जाता है और पुरानी कब्ज की शिकायत रहने लगती है। सब्जियों से भरपूर नमकीन दलिया आंतों के लिए एक मुलायम झाड़ू की तरह काम करता है। ये पेट में फंसे हुए पुराने मल को बाहर निकालता है। ध्यान रहे, बुजुर्गों को दूध वाले दलिये की जगह गाजर, लौकी और मटर जैसी हरी सब्जियों के साथ बना नमकीन दलिया देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि पेट को साफ रखने वाली मेथी का पानी अगर सही तरीके से ना लिया जाए तो ये बुजुर्गों के पेट में फायदे की जगह जलन पैदा कर सकता है? और वो कौन सा फल है जो रात में खाते ही हाजमे को पूरी तरह तबाह कर देता है? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको आगे इसी वीडियो में दूंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नंबर 3, भीगा हुआ मेथी दाना, उम्र का रक्षक। तीसरी चीज है हर रसोई में मिलने वाला छोटा सा मेथी दाना। बुजुर्गों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। आपको करना बस इतना है कि रात भर एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को हल्का गुनगुना करके पिलाएं और दानों को चबा कर खाने को कहें। ये ना सिर्फ शुगर के स्तर को काबू में रखता है, बल्कि आंतों के अंदरूनी हिस्सों की सूजन को भी शांत करता है। जोड़ों के दर्द और पेट की गैस दोनों के लिए ये एक अचूक 2 in 1 इलाज है। नंबर 4, ताजा छाछ, पेट का सच्चा दोस्त। चौथी जादुई चीज है मट्ठा या छाछ। लेकिन याद रखिए, बुजुर्गों को भूल कर भी फ्रिज की ठंडी छाछ मत दीजिएगा। हमेशा मटके के पानी से बनी ताजा छाछ इस्तेमाल करें, जिसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिला हो। ये छाछ बुजुर्गों की कमजोर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया की एक पूरी फौज खड़ी कर देती है। दोपहर के भोजन के तुरंत बाद एक गिलास ताजा छाछ पीने की आदत पेट के भारीपन और खट्टी डकारों को हमेशा के लिए दूर भगा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छाछ अगर शाम के समय या रात को ली जाए तो ये बुजुर्गों के शरीर में वात और
कफ को बढ़ाकर भयंकर दर्द पैदा कर सकती है। ठीक इसी तरह पका हुआ केला सुबह अमृत है तो रात को जहर। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसीलिए यशोदा वॉइस पर इस जानकारी को ध्यान से सुनते रहिए। नंबर 5, उबली और भाप में पकी सब्जियां हल्का ईंधन। पांचवी चीज है हल्की उबली हुई हरी सब्जियां, विशेषकर लौकी, तरोई और कद्दू। जैसे जैसे उम्र 60 के पार जाती है, दांतों के साथ साथ हमारी आंतें भी चबाने और पचाने में कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में बुजुर्गों को कच्चा सलाद देना उनके लीवर पर बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए सब्जियों को हमेशा भाप में हल्का पकाकर या उनका गर्मा गर्म सूप बना कर दें। ये फाइबर का सबसे सुपाच्य रूप है जो बिना किसी दबाव के आसानी से पच जाता है। नंबर 6, सौंफ और मिश्री का नियम। भोजन के बाद का अमृत। छठी चीज है हरी सौंफ और धागे वाली मिश्री। हमारे पूर्वज खाने के बाद सौंफ ऐसे ही नहीं खाते थे, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। सौंफ पेट की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को तुरंत आराम देती है और एसिड के रिफ्लक्स को रोकती है। अगर आपके घर के बड़ों को खाना खाते ही पेट फूलने या भारी होने की शिकायत रहती है तो उन्हें हर मील के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत जरूर डलवाएं। ये पाचक रसों को तुरंत एक्टिव कर देती है। नंबर 7, मूंग की धुली दाल, ताकत का सुपरफूड। सातवीं चीज है मूंग की धुली दाल। इसे आयुर्वेद में दालों की रानी कहा गया है क्योंकि ये पचने में दुनिया में सबसे हल्की होती है। जब बढ़ती उम्र में शरीर भारी दालें जैसे राजमा, छोले या उड़द को नहीं पचा पाता, तब मूंग की दाल बुजुर्गों के शरीर को बिना पेट में गैस पैदा किए भरपूर प्रोटीन और ताकत देती है। ये उनकी ढलती हुई मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाती है। नंबर 8, हल्का गुनगुना पानी, सबसे बड़ा डिटॉक्स। आठवीं चीज कोई खाने की सामग्री नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हल्का गुनगुना पानी। उम्र बढ़ने पर ठंडा या फ्रिज का पानी पीने से पेट की जठराग्नि पूरी तरह शांत हो जाती है, जिससे खाना पचने की बजाय पेट में सड़ने लगता है। अगर घर के बुजुर्ग दिन भर सिर्फ गुनगुना पानी पिएं तो ये उनकी आंतों की दीवारों पर जमे हुए टॉक्सिन्स और गंदगी को धोकर बाहर निकाल देता है। ये दुनिया के किसी भी महंगे डिटॉक्स ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है। दोपहर की वो भयानक गलती जो 90% बुजुर्ग करते हैं। अब बात करते हैं उस दोपहर की गलती की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ध्यान से सुनिए। बहुत से बुजुर्ग दोपहर का भारी खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर सीधे लेट जाते हैं। ये छोटी सी आदत उनके पाचन को 50% तक धीमा कर देती है और खाया हुआ खाना सीधे एसिडिटी में बदल जाता है। खाना खाने के बाद तुरंत लेटने की बजाय कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए या घर के अंदर ही 100 कदम धीरे धीरे टहलना चाहिए। नंबर 9, अच्छी तरह पका हुआ केला, तुरंत ऊर्जा। नौवीं चीज है पूरी तरह पका हुआ केला। कई लोग सोचते हैं कि केला कब्ज करता है, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। अगर केला अच्छी तरह पका हुआ हो, जिसके छिलके पर हल्के काले चित्ते हों, तो इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर बुजुर्गों के मल को नरम बनाते हैं, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। साथ ही ये उन बुजुर्गों को तुरंत एनर्जी देता है जो शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं। बस याद रहे, केला सुबह या दोपहर में ही खाना है, रात को बिल्कुल नहीं। नंबर 10, हींग का तड़का या पानी, गैस बस्टर। 10वीं और आखिरी चीज है हमारी रसोई की शान, हींग। बुजुर्गों के भोजन में हींग का तड़का सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि उनके पेट को गुब्बारे की तरह फूलने से बचाने के लिए होता है। अगर कभी अचानक पेट में भयंकर गैस बन जाए तो एक चुटकी असली हींग को गुनगुने पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगा दें या उसे थोड़ा सा पी लें। ये पेट पर कुदरती इनो की तरह काम करता है। बोनस जादुई सीक्रेट ड्रिंक, पाचन काढ़ा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब बारी है उस सीक्रेट ड्रिंक की जो रात भर में पेट की मरम्मत करेगी। एक गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया
और थोड़ी सी अजवाइन डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। इसे छानकर रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना बुजुर्गों को पिलाएं। सुबह उनका पेट पानी की तरह साफ हो जाएगा। हमारे घर के बुजुर्ग उस बरगद की छांव की तरह हैं जिनकी वजह से हमारा घर महकता है। उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज भी है और हमारा प्यार भी। अगर पाचन ठीक रहेगा तो उनका मन प्रसन्न रहेगा और उनकी उम्र लंबी होगी। आज ही से इन चीज़ों को उनकी थाली का हिस्सा बनाइए। अगर यशोदा वॉइस की ये खास जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो आप किस बीमारी के घरेलू उपचार पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।